आज हम सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक सम्मन एवं वारंट मामले की प्रक्रियाओं में के अंतर के बारे में समझेंगे। जो चैप्टर 19 में सम्मन मामले के बारे में बताया गया है और 20 में वारंट मामले की प्रक्रिया बताई गई है। तो इसको हम सम्मन मामला और वारंट मामला होता क्या है और इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले सम्मन मामले को समझते हैं कि सम्मन मामले में अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास को दंड दिया जा सकता है। कि समझने का मतलब यह है, जो 2 वर्ष तक के इस कारावास के यहाँ पर पनिशमेंट दिया गया है भारतीय दंड संहिता में के अंतर्गत क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग चलती है तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलती है। पनिशमेंट जो दिया होता है वो आईपीसी में दिया है। तो सम्मन मामले में जो अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है, जबकि वारंट मामले में 2 वर्ष से अधिक के कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। तो 2 वर्ष से अधिक की जो सज़ा के होते हैं या आजीवन कारावास होता है या मृत्युदंड होता है, वो सभी वारंट मामले में आ जाते हैं। सम्मन मामले में अभियुक्त को दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो सम्मन मामले होते हैं वहाँ पर एक्यूज के साथ में दोष सिद्धि या दोष मुक्ति की जो के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो समरी ट्रायल अपनाई जाती है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 260 में दिया गया है कि संक्षिप्त विचारण के बारे में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जबकि यहाँ वारंट मामलों में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। वहाँ पर गवाही होती है, विटनेस को बुलाया जाता है और साक्षियों के साक्ष्य होने के बाद ही निर्णय आता है। तो यहाँ पर समरी ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई जाती है सम्मन मामले में, जबकि वारंट मामले में समरी ट्रायल की प्रक्रिया न अपनाकर विटनेस को बुलाया जाता है। सम्मन मामले में का प्रारंभ अभियुक्त के बयान को लिपिबद्ध किए जाने से होता है और उसके द्वारा अभिकथन से इनकार किए जाने पर अभियोजन पक्ष पर साक्ष्य लिया जाता है। जब सम्मन प्रक्रिया के अंतर्गत जब समरी ट्रायल होता है तो वहाँ पर पहले एक्यूज्ड पर्सन का जो होता है, जो अभियुक्त होता है, उसका बयान लिया जाता है और उसके बयान पर उससे जब पूछा जाएगा कि आपको ये जो भी आरोप है समरी ट्रायल के अंतर्गत, आपको आरोप से स्वीकार करते हो कि इनकार करते हो, तब जैसे ही वो अभिकथन से इनकार करता है कि मैंने ये कार्य नहीं किया है, ये अपराध नहीं किया है, तब वहाँ पर अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लिया जाएगा। अगर वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है तो वहाँ पर उसी के लिए जो भी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो अपना ली जाती है। जबकि वारंट मामले में जो अभियोजन प्रारंभ होता है तो वहाँ पर अभियोजन के साक्ष्य से होता है। जहाँ वारंट केस होंगे वहाँ पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस दिया जाएगी और उसके पश्चात अभियुक्त के कथनों को लिपिबद्ध किया जाएगा। फिर जब प्रोसिक्यूशन के बयान हो जाएंगे अभियोजन पक्ष के, उसके बाद एक्यूज्ड पर्सन जो होगा उसके बयानों को दर्ज किया जाएगा कि हाँ वो क्या कहना चाहता है इस अपराध से संबंधित, उसको ये अपराध के बारे में क्या कहना है, स्वीकार करना है या इनकार करना है। तो प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती है। उसके बाद सम्मन जो आरोपित औपचारिक आरोप हैं विलचित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर सम्मन मामले में जो चार्ज है, चार्ज फ्रेम करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वारंट मामले में चार्ज फ्रेम करना आवश्यक होता है। चार्ज का मतलब होता है आरोप। जो आरोप बनाए जाते हैं कोर्ट में, तो उस आरोप को विरचित करने की फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो होता है वो बनाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वारंट मामले में चार्ज फ्रेम किया जाता है। अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के साक्षियों से प्रतिपरीक्षा करने का हक का एक ही अवसर मिलता है। देखो पहले चीफ होती है जिसे हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा, फिर उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो री एग्जामिनेशन भी की जा सकती है। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो अभियुक्त को अभियोजन पक्ष की साक्ष्यों से प्रतिपरीक्षा करने का एक ही अवसर मिलता है कि जो क्रॉस किया जा रहा है वो एक ही बार होगा, जबकि वारंट मामले में अभियुक्त को प्रतिपक्ष को एक्यूज के प्रतिपक्ष के साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण करने का 2 अवसर मिलते हैं। एक तो चार्ज फ्रेमिंग से पहले
और एक चार्ज फ्रेमिंग के बाद। ये 2 बार इसके क्रॉस किया जा सकता है। परिवादी न्यायालय की अनुमति से परिवाद वापस ले सकता है। समन मामले के जो मामले होते हैं तो वहाँ पर जो कंप्लेंट केस फाइल हुआ है वो समनिंग मामला है, तो वहाँ पर परिवाद वापस ले सकता है। ऐसी दशा में अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाता है। जब जो परिवादी परिवाद दाखिल कर रहा है कोर्ट में और परिवाद वापस ले लिया जाता है तो एक्यूज्ड को दोष मुक्ति कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। और जबकि वारंट मामले में परिवाद वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, केवल राज्य से संबंधित मामले में ही लीगल रिमेम्बरेंसर द्वारा ही परिवाद वापस लिया जा सकता है। इसमें यह है कि परिवाद को वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई है कि एकदम जब मन में आया उसको कंप्लेंट केस वापस ले लिया। इसमें स्टेट के द्वारा ही केस को वापस लिया जा सकता है और तभी इसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो भी होंगे राज्य की तरफ से पैरवी कर रहे हैं वह उनके द्वारा ही परिवाद वापस लिया जा सकता है। समन मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है या दोष मुक्त किया जाएगा। समन मामले में या तो दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त किया जाएगा। और वारंट मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने के अलावा उसे उन्मोचित भी किया जा सकता है। जहाँ पर वारंट मामला होता है वहाँ पर अगर देखा जाए कि दोष सिद्ध दोष मुक्त होने का अगर हो सकता है तो वहाँ पर उन्मोचित भी किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज किया जा सकता है। समन मामले एक बार समाप्त किए जाने पर पुनर्जीवित नहीं हो सकता है कि जहाँ पर समन मामले होते हैं वहाँ वो मुकदमे एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा से स्टार्ट नहीं होते हैं, वही मुकदमा वही केस। अगर वारंट मामले में अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है, अगर डिस्चार्ज कर दिया गया है तो मामला पुनर्जीवित कर दिया जाता है, दोबारा से रिस्टार्ट किया जा सकता है। थैंक यू।